सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि रामनवमी से जो है हमारी राम कथा का आरंभ हो चुका है। इसके जो है 4 टॉपिक, 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। आज 5वें पार्ट का नंबर है। वो क्या रहने वाला है? चित्रकूट में भरत। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप सभी भक्तों से पुनः आग्रह है कि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और अन्य लोगों के पास में इसे शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप सभी के सवालों के जवाब इसी कथा में मिल जाएं। इसी प्रकार की हमारी उम्मीद रहती है। और अगर आपको पसंद आए, उपयोगी लगे तो इसे लाइक अवश्य कर दें। जो कि नीचे एक अंगूठा दिखाने का निशान होता है, ऊपर की तरफ होता है, उसे लाइक बोला जाता है। और जो नीचे की तरफ अंगूठा दिखा रहा है उसको डिसलाइक बोला जाता है, मतलब कि नापसंद। तो इसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहें। और सब्सक्राइब वाले नीचे अगर और जाते हैं तो कमेंट बॉक्स भी मिलता है, जहाँ पर हम अपना कमेंट में जवाब दे सकते हैं। वहाँ पर जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि आपकी भी उपस्थिति दर्ज की जा सके और आपकी भी अर्जी लगाई जा सके। और जैसा कि आज आप सभी भक्तजन जानते हैं कि आज मंगलवार भी है। प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का दिन है। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो होता नहीं कि जहाँ पर श्री राम जी को याद किया जाए और वहाँ पर उनके भक्त, प्रिय भक्त हनुमान जी को आना ना हो। वो तो सबसे पहले, क्योंकि उन्हें श्री राम नाम अति प्रिय है, तो वो तो वहाँ पर हाजिर अवश्य होते हैं। इसलिए आपसे हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना भी है कि कथा को अवश्य रूप से सुनें ताकि भूले भटके आपके दरवाजे पर हनुमान जी कभी न कभी जरूर आए, उन्हें भी आपके दर की याद आए। क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि प्रभु हमारे दर पर नहीं आते, ऐसी बात नहीं होती। प्रभु भी कई बार बंधन में होते हैं, वो भी नहीं आ पाते, क्योंकि हम लोगों के कहीं ना कहीं कर्म ही छोटे पड़ जाते हैं या हम ही कहीं ना कहीं उनके लायक नहीं रह पाते हैं। तो उनके लायक होने के लिए, अपने कर्मों से कुछ पापों को कम करने के लिए एकमात्र उपायों में से यह एक उपाय है कि राम कथा का पाठ किया जाए, राम कथा का श्रवण किया जाए, सुना जाए। तो इसीलिए इस मार्ग को चुना गया है। उम्मीद करते हैं कि आप अन्य लोगों को भी इससे जोड़ेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। तो बात जो कि पीछे हमने जाना कि राम का वन गमन हुआ था, राम ने वन में किस प्रकार से जो है प्रवेश किया, उस सभी की जो है उसके बाद उनकी प्रजा की सारी व्यथा का वर्णन हुआ। राजा दशरथ जी का देहांत हो गया, उनकी राजगद्दी के बारे में विचार किया गया। इसी प्रकार से हमने जाना, जिस प्रकार से अंतिम में हमने जाना कि दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ जी ने मंत्री परिषद से चर्चा की, सबकी राय ली थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ था कि भरत को तत्काल अयोध्या बुला लिया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, उनके बारे में कुछ नहीं बताना है, उन्हें केवल यहाँ लेके आना। अब बात करते हैं चित्रकूट में भरत की। तो चित्रकूट के अंदर भरत का क्या कुछ वर्णन किया गया है, इसको आज हम जानेंगे। बात करते हैं कि भरत के कई राज्यों में थे, अपने ननिहाल में थे, अयोध्या की घटनाओं से अनभिज्ञ थे, उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे।
अर्थात उन्हें कहीं ना कहीं उस घटना का अनुभव तो हो ही चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, वो बात अलग थी। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, पेड़ पौधे सारे सूख गए हैं। एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, अर्थात दशरथ जी को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। इस प्रकार का भरत जो है अपने साथियों के सामने अपने सपने का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने सपने में क्या क्या देखा। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि उन्हें अति शीघ्र पहुंचने का आदेश मिला था। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, वहां से उनका मन भटक रहा था। वे अयोध्या पहुंचने को तत्काल जो है उतावले थे कि कई राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, अर्थात उन्हें अयोध्या पहुंचने में कितना समय लग गया भाई? 8 दिन। नदी पर्वत लांग थे, थके हुए और चिंतित भी। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और भी गहरी होती जा रही थी। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? इस प्रकार भरत ने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाथ कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र। उन्होंने मां से पूछा, और लेकिन मां ने उन्हें तुरंत बता दिया कि पुत्र, तुम्हारा पिता चला गया वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, डांडस बंधाया, कहा, उठो पुत्र। यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। लेकिन यह एक व्यक्तिगत सोच है, हम सब भी यह सोचकर चलें कि अपना स्वयं का पिता अगर इस प्रकार से, जबकि हमें ज्ञात न हो और अचानक से पता चले, तो कितना दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा कि एक पुत्र के सिर से एक पिता का साया उठ चुका है। और इससे बड़े दुख का पहाड़ तो क्या होगा एक पुत्र के लिए, क्योंकि पिता केवल मात्र एक पिता नहीं होता, वो पूरे घर परिवार के लिए एक छत का काम करता है। कितनी चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है, तट पर रहता है। किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए, सबको झेल लेता है। और पुत्र को तनिक भी
जो है तकलीफ में नहीं देख पाता। उसी प्रकार आगे क्या होता है देख जानते हैं। क्या से क्या हो गया। भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। भरत ने मां से पूछा, उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा पुत्र। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। भरत पूछते हैं, लेकिन वनवास क्यों? भ्राता राम ने कोई अपराध किया है या उनसे कोई अपराध हुआ है? राम ने कोई अपराध नहीं किया। कैकेयी कहती हैं कि राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा पुत्र, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। इस प्रकार कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, क्योंकि एक तो पिता का साया उनसे के सर से चला गया और दूसरा पिता के समान जिसे माना जाता है अपने बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता, जिन्हें वो अपने प्राणों से भी अति प्रिय मानते थे, उनका भी वनवास हो गया बिना अपराध के। तो एक आम इंसान कहाँ तक सहन कर पाता है? आखिरकार थे तो वो भी एक इंसान ही। उनका भी सब्र का बांध टूट गया और आखिर में चीख ही पड़े, यह तूने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई राज, नहीं करना मुझे कोई राज। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गया। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते? इतना साहस कहां से आया तुमने? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया उससे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूंगा, मैं राज नहीं करूंगा, नहीं मुझे राजा बनना। भरत बहुत ही उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ने लगी, वे चकरा कर धरती पर गिर पड़े। शुद्ध बुद्ध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित है, वह निर्मम था, गलत था।
तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया कर दो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराधी हूं माते, कृपा करके मुझ पर विश्वास करें। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ गई। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। राम भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब बन जाएंगे और अपने प्रिय भ्राता राम को, ज्येष्ठ भ्राता राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ जी भी साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच चुके थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर था। कहाँ पर था भाई? भारद्वाज महर्षि जी का जो आश्रम था वो कहाँ था? गंगा यमुना के संगम पर था। जहाँ पर दो नदी मिलती है उसको संगम बोला जाता है। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक और पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज जी का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई। कहाँ आश्रम में बिताई भाई? महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में, जो कहाँ पर था? गंगा यमुना नदी के संगम पर था। आगे जंगल अति गहन था, बहुत ही गहरा था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि क्या मामला है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था।
अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीखकर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है कि वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। राम कुटीर से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेंगे, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने इस प्रकार से कहा। भेंट के लिए? सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? भैया, दोनों भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम है? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में थे। वे और भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे। शिला पर बैठे हुए थे। पास ही सीता और लक्ष्मण जी भी बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उन्हें मुंह से एक शब्द भी न निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरणों की वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने इतना ही कहा कि एक दुखद समाचार है भ्राता, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन भी आए हैं, माता भी आई, कैकेयी वो भी आई है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आ गए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्वी वनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजगृह का आग्रह किया, समझाया, विनती की, अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद भी वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी तरह विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी कहा कि हे राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसमें कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरक्त नहीं हो सकता, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत की राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें।
मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया। अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। कहाँ चले गए भाई? वो नंदीग्राम। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष। इसी प्रकार से आज का जो हमारा चित्रकूट में व्रत वाला टॉपिक है वो पूरा हुआ। साथ ही आज शाम को एक और टॉपिक रहता है, दंडक वन में 10 वर्ष। उसमें देखते हैं कि क्या कुछ वर्णन देखने को मिलता है, उसको भी आज हम जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की चित्रकूट में व्रत की घटना से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, जिसे आप अपने जीवन में भी उतारेंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ना ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी इससे आपकी तरह ही लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।